Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके समक्ष एक नए विषय के साथ में उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह एक विकारी शब्द है। विकार का अर्थ होता है बदलाव या परिवर्तन, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाते या जो शब्द लिंग, वचन, काल के आधार पर अपने मूल रूप में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विकारी शब्द कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस संपूर्ण जगत में सभी चल अचल वस्तुओं के पहचान स्वरूप कोई ना कोई नाम होता है। जब भी नाम की बात आती है तो प्यारे बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत एक ही विषय हमारे सामने आता है, हमारे समझ में आता है, और वो है संज्ञा। तो आज की हमारी हिंदी की कक्षा का जो विषय रहेगा वो रहेगा संज्ञा। तो आज की हमारी कक्षा का विषय है संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे संज्ञा के अर्थ पर, संज्ञा की व्यवस्थित परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के कुछ उदाहरण, क्योंकि उदाहरण के बिना कोई भी विषय हमें अच्छे से समझ नहीं आता है, और हम चर्चा करेंगे संज्ञा के प्रकारों पर। प्यारे बच्चों, संज्ञा जो है वह एक प्रकार से हर चीज़ का, हर वस्तु का, हर चल अचल चीज़ों का नाम होता है। कुछ उदाहरण से हम देखते हैं। राम अयोध्या के राजा थे। राम, अयोध्या और राजा, ये नाम सुनते ही हमें यही समझ में आता है कि ये किसी न किसी के नाम है। गाय दूध देती है, यहाँ पर भी जो रेखांकित शब्द है वो किसी न किसी के नाम है। अगला है बुढ़ापे में मनुष्य दुर्बल हो जाता है, तो यहाँ पर भी बुढ़ापे, मनुष्य, ये भी नाम का ही बोध करवाते हैं। मंत्री ने ईमानदारी की शपथ ली, तो यहाँ पर हमारे मंत्री जी और उनकी ईमानदारी, ये भी किसी न किसी के नाम का बोध कराते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो भी रेखांकित शब्द है वे हमें व्यक्ति, स्थान, वस्तु, अवस्था, गुण आदि के नाम का बोध कराते हैं। मुख्य रूप से आपको यही ध्यान में रखना है, संज्ञा यानी किसी का भी नाम। आइए हम परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। संज्ञा की व्यवस्थित परिभाषा जो है वो इस प्रकार है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण अथवा दशा का जो बोध करवाते हैं उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, संज्ञा जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम, धन, ज्ञा। इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ का परिचय करवाना, क्योंकि बिना परिचय हम किसी की भी पहचान नहीं कर सकते। तो ये हमें एक संपूर्ण परिचय देता है किसी का भी। जैसा कि परिचय स्वरूप में आपका भी आपके परिवारजन ने कोई ना कोई नाम रखा है, उसी नाम के आधार पर आपकी पहचान होती है। तो यहाँ पर हमने जाना व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा के नाम का बोध कराने वालों को संज्ञा शब्द कहा जाता है। कुछ नाम यहाँ पर है: कृष्ण, भारत, सिंधु, पुस्तक, बहन, लुहार, शिक्षक, मोर, रोटी, भूकंप, वर्षा, मनुष्यता, जवानी, गहराई, पढ़ाई, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या आदि। यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे गए हैं वे सभी अलग अलग प्रकार के नाम हैं, और नाम है तो निश्चित है कि यह संज्ञा ही है। संज्ञा किसी का नाम होता है, और संज्ञा के जो भेद है वो इस प्रकार है। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं।
हिंदी भाषा के अंतर्गत संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक को भी उनके 2 उपभेदों में बांटा गया है। उनके नाम हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और अंतिम हमारे संज्ञा का मुख्य भेद है, वो है भाववाचक। यानी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा में हमने संज्ञा के अर्थ को, संज्ञा की परिभाषा को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझा, साथ में हमने उनके मुख्य नामों को भी समझा। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.